गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपने अपने पिछले पुराने सारे डिफ्रेंसिएशन के टॉपिक अभी तक रिवाइज कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं एक अलग से कंसेप्ट पे। आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या आ रहा है? डिफ्रेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। अब कई बार क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि अभी तक तो हम पढ़ते थे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कॉस एक्स की रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? या तो हम इसको साइन एक्स को कॉस एक्स की फॉर्म में रिड्यूस कर दें, तभी डिफरेंशिएट हो सकता है। तो कई बार स्टूडेंट्स को मुश्किल आ जाती है, और पूरी एनसीईआरटी में कहीं पे भी ये क्वेश्चन नहीं है, एक उन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है बस। तो अगर एग्जाम्पल ले रखा है तो इसका मतलब है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मिसलेनियस के एक्सरसाइज में जब जाएंगे ना, तो वहाँ पे ऐसा एक एग्जाम्पल दे रखा है, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है वो हमारे कोर्स में अगर एनसीईआरटी का पार्ट है तो। बट क्वेश्चन आता है सॉल्व करें कैसे। तो बेटा ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं, कुछ नया नहीं होता, ये एक तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म ही है। कैसे पैरामीट्रिक फॉर्म है, ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूँ। हमने लास्ट क्लास पैरामीट्रिक फॉर्म की थी। तो अगर मैं इसको फॉर द टाइमिंग रिप्लेस कर दूँ, मान लो कि भी ये u है और ये v है, इसको तो अब इसको रीड कैसे करोगे? डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। तो एक फंक्शन को किसी दूसरे की टर्म में लाना, और वो किसी डिफरेंट पैरामीटर के फॉर्म में है, तो उसको पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए? डिफरेंशिएट डी यू बाय, हमें डिफरेंशिएट करना है यू को विद रिस्पेक्ट टू वी, यानी एक तरह से हमें यू का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वी। यही बात है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम u को अलग डिफरेंशिएट करेंगे x की फॉर्म में, v को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर दोनों के रिजल्ट को डिवाइड कर देंगे जैसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म में करते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा कॉस एक्स। डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब आपको डेरिवेटिव लेना है इसका इसके रिस्पेक्ट में, तो बेसिकली हमें डी यू बाई डी वी चाहिए। तो हम कहेंगे कॉस एक्स, और क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल की फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में, इसलिए हमने दोनों का डिवाइड कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? माइनस कॉट एक्स। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है बेटा ये। तो इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दो टॉपिक इस बार मैं इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। चलते हैं आगे फटाफट। अगला देखते हैं, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो क्या करना चाहिए हमें? वी अज्यूम दैट दिस इज यू एंड दिस इज वी, एंड वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वी, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी यू बाय डी वी। तो व्हाट इज यू? यू क्या है? यू है हमारा साइन स्क्वायर एक्स। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऑब्वियसली चेन रूल लगेगा। चेन रूल इज 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। और v हमारा है e की पावर कॉस एक्स, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो खुद ही होता है, तो e की पावर कॉस एक्स आ जाएगा, इनटू फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब हमें चाहिए डी यू बाई डी वी। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि मैं अगर इस रिजल्ट को डी एक्स से डिवाइड कर दूंगा दोनों को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा न्यूमरेटर में। और ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास आ चुका है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये क्या है? ई कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। तो ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2 कॉस एक्स विद नेगेटिव साइन अपॉन ई कॉस एक्स। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गए डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा वही क्वेश्चन है। तो हम इसको ले लेंगे u, इसको ले लेंगे v। तो हमें डेरिवेटिव लेना है u का v के रिस्पेक्ट में, तो हमें डी यू बाई डी वी चाहिए। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे? इसको 1 या 2 का पूछ सकते हैं। तो हम कहेंगे u जो है वो है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। और अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब एक चीज़ और मैंने बतानी है इसमें। ऐसे v देखेंगे बेटा, v क्या है? v है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी होता है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स ऑफ x का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हो सकते हैं। कैसे? एक तो हम ना दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा 2, और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें डी यू बाई डी एक्स डी वी चाहिए, तो दोनों के रिजल्ट को डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि दोनों रिजल्ट सेम है,
तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। कट गया। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा हो क्या हो सकता है कि कभी आपको जब लगे कि u और v एक दूसरे की फॉर्म में हैं, तो हम उसको एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे मैं कह रहा हूँ, देखो v जो आ रहा है 2 टाइम्स x वही u है, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता था v, मतलब मैं कहता भी ये तो v है, तो बेसिकली मेरे पास u क्या आ जाता, v के इक्वल। अब हम कहते हैं u v के इक्वल है, तो हम इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे ही हम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता 1, ठीक बात है, क्योंकि v का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है हम क्वेश्चन को कैसे लेते हैं। जैसे देखिए मैंने अगला क्वेश्चन बनाया है। अगले में क्या है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है इसके रिस्पेक्ट में। तो हम इसको क्या करते हैं, u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। अब u क्या है हमारा, log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, और इसको मैं मान लेता हूँ v। अब मुझे du बाई डी चाहिए, तो एक तो तरीका वही है कि हम इसको अलग डिफरेंशिएट करें, इसको अलग करें, दोनों के रिजल्ट को डिवाइड कर दें। दूसरा क्या बोला मैंने, हो सकता है क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये v हर जगह यही आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ v और इसको लिख सकता हूँ v। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, u इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस वी। और हमें du बाई डी चाहिए, तो हम इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्वेश्चन टू लगा देंगे, तो क्वेश्चन टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी का होल स्क्वायर 1 प्लस वी एज इट इज। अब v का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में 1, देन v एज इट इज 1 प्लस वी का डेरिवेटिव लेना v के रिस्पेक्ट में, तो भी 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस वी माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। वी से वी कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी का स्क्वायर। और बाद में वी की वैल्यू पुट करना नहीं भूलेंगे हम, क्योंकि वी तो हमने एज्यूम किया हुआ है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा एक तरीका ये होता है। तो एक है दोनों का डिफरेंशिएट करो, डिवाइड कर दो। दूसरा, अगर ऐसी फॉर्म में बन रहा हो तो रिप्लेस कर दो। अगर आप दूसरे तरीके से भी करेंगे ना, फर्स्ट अप्रोच जो मैंने बताई, उससे भी सेम आंसर आएगा, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। 4 देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखो सारा tan इनवर्स की फॉर्म में है क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, u को ले लेते हैं tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x का फुल स्क्वायर, और हमने इसको मान लिया v को tan इनवर्स ऑफ x। अब हम कह सकते हैं कि u जो है वो है v अपॉन 2 प्लस वी स्क्वायर, यानी सब v की टर्म है, इसलिए मैंने रिप्लेस कर दिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं v के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सब कुछ v की फॉर्म में है। तो जैसे आप v की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्वेश्चन टू लगेगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, v का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में 1 माइनस v एज इट इज 2 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v। और आप एलसीएम ले लो, मतलब एलसीएम मतलब इसको ओपन कर दो, तो 2 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ गया आपका 2 प्लस 2 माइनस, क्योंकि वी स्क्वायर में से 2v स्क्वायर जाएगा तो माइनस वी स्क्वायर, और फिर v की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स। तो मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली, tan इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स x के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको समझ आ रही है वह अप्रोच। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो याद है हमने इसको तो एक फॉर्मूले से किया था। तो हम क्या करते हैं, इसको वही मानेंगे तो यू ही मानेंगे, तो हम इसको ही यू ही। अब आपको याद है हमने ना इसको सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच करी थी, या तो हम एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा मान सकते हैं, या हम एक्स स्क्वायर को साइन थीटा मान सकते हैं, ठीक है ना, दोनों से हो जाएगा। बट कई बार हमें स्मार्टनेस दिखानी होती है, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू कॉस चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं फर्दर ना एक्स स्क्वायर को भी एज्यूम कर लेते हैं कॉस थीटा, ताकि कॉस की फॉर्म में आ जाए। तो आपका यू क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोनों के फॉर्मूले हैं हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस में होता है कॉस, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे भी आ जाएगा फिर से वही सेम टर्म, बट बीच में सिर्फ प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो अब एक तो पहली बार √2 कॉमन लेके कट जाएगा, और ये स्क्वायर बाहर आके सिर्फ नॉर्मल कॉस बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाई 2
माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि टैन के फॉर्मूले बनाने हैं, तो ये बन जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टैन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन थीटा बाई 2। अब टैन का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका बेटा टैन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा बाई 2। ये हमारा सब क्या चल रहा है, यू चल रहा है। अभी अभी हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी हमने सिंप्लीफाई कर रहे हैं, राइट, जैसे हमने इनवर्स की प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, अब देखिए इसको और क्या कर सकते हैं। अब हमें ये आ जाएगा पाई बाय 4, नहीं भी लिखेंगे तब भी टैन इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं, और टैन इनवर्स की प्रॉपर्टी से कट के थीटा बाई 2 आ जाएगा। और हमने क्या माना था, हमने माना था कॉस एक्स स्क्वायर को, मतलब बेसिकली हमने माना था, अगर आपको याद हो, एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा माना था, तो वहाँ से हम कॉस को इधर ले आए तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा थीटा। यानी हमारा ये जो क्वेश्चन है ये बन गया पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। अभी क्वेश्चन 4 मार्क का आ सकता है क्योंकि थोड़ा बड़ा है, हमने सिंप्लीफाई भी करना है। अब डेरिवेटिव या तो इस ये यू हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये भी है, तो दोनों का अलग डेरिवेटिव ले सकते हो और फिर दोनों को डिवाइड कर सकते हो। बट अगर हम देखें तो ये वी है, मैं इसको ना वी मान लेता हूँ, वी मान लो, नहीं तो आप देखो यहाँ पे हमने थीटा भी माना हो तो इसको थीटा ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी माना हो तो डबल सब्स्टिट्यूशन क्यों करें, हम इसको थीटा ले लेते हैं या वी लेके चल सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास थीटा अगर है तो हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है यू का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में। ये बात है ना, देखो हमें क्या करना था, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, और ये थीटा था, तो यू का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यानी डी यू बाई डी थीटा चाहिए, तो हम इसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, हमें रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। तो डी यू बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, थीटा का डेरिवेटिव 1, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/2। अगर आपको ये अप्रोच वैसे तो बहुत ईजी है, समझ नहीं आ रही तो फिर दोनों को डिवाइड करके दोनों का डेरिवेटिव लेके डिवाइड भी कर सकते हो। बट अगर ये फॉर्म जो सेकंड वाला पार्ट है, अगर इसका फर्स्ट वाले का पार्ट हो ना, तो डायरेक्ट उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया करो। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं दिए हुए हैं इसके बारे में। तो मैं फटाफट इसको ख़त्म करूँगा टॉपिक को जल्दी से जल्दी, और फिर हम आगे चलेंगे अगले ट्यूटोरियल की तरफ, और विद इन दिस मतलब दिस वीक हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे बेटा, ताकि एओडी स्टार्ट कर सकें। ओके, देखते हैं बट इसको क्या है, इसको मान लेते हैं यू और इसको मान लेते हैं वी। तो u जो है वो है tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब, अब ये एक्स क्यूब है, अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, 3 tan इनवर्स x का, और v हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। तो या तो आप इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कैसे करोगे, तो अगर मैं इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको लिख दूँ v, तो बेसिकली ये बन जाएगा मेरे पास u इक्वल टू 3/2v, और फिर जब मैं डेरिवेटिव लूँगा डी यू बाई डी वी, तो मेरे पास सिर्फ 3/2 का आंसर आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, इसको अलग डिफरेंशिएट कर दो, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारे पास डी यू बाई डी वी क्या आ जाएगा, ये टर्म कट जाएगी, 3/2। देख लो आंसर मैच कर रहा है। तो ये तो तरीके हैं कि हमें क्वेश्चन को कैसे लेना है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, तो x की पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू log x, तो कुछ नहीं करेंगे, हम u को ले लेते हैं x रेस्ट पावर x, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, कैसे किया था सॉल्व, याद है आपको, e की पावर में इसको लिख दिया था log x की पावर x, और फिर फर्दर सॉल्व किया था तो याद है e की पावर x log x। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, कैसे लिया था डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव x log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया था x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, और v क्या है हमारा, सिर्फ log x, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये आ जाएगा 1/x। अब हमें निकालना u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, तो दोनों को डिवाइड कर दो। अब क्योंकि ना ये रिलेशन नहीं बनना था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, उसके फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें इसको थोड़ा टिपिकल था बनाना, तो इसलिए हालांकि बनाने की कोशिश कर सकते हो, करना चाहो तो, बट कैसे कर सकते हैं कि log x को कुछ मान लो, फर्दर x की वैल्यू नहीं रिप्लेस कर दो, नहीं तो ऐसे भी चलेगा, डायरेक्ट अलग डिफरेंशिएट कर दिया, ज़्यादा हम कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने इसको 1/x लिख दिया, और 1/x बेटा ऊपर चला गया, यहाँ पे 1/x लिखा ना v का डेरिवेटिव, और ऊपर चला गया, तो फाइनली आंसर आ गया x की पावर x प्लस 1, क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी बेस है में, और 1 प्लस log x। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ये बहुत, इसके 2-3 ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है वो तो हो गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, पैरामीटर की दूसरी फॉर्म। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ना, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट, यानी चैप्टर नंबर 4 में जो पढ़ा था आपने, और उस डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, यानी ये टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो सीबीएसई में तो रेयरली आ सकता है, बट क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप एनडीए के एग्ज़ाम देते हैं, जेई के एग्ज़ाम देते हैं, या कॉमर्स वाले बच्चे सीपीटी देते हैं, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम होते हैं एंट्रेंस, तो उनमें पूछे जा सकते हैं। नहीं तो सीबीएसई में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम, एनसीईआरटी की मिसलेनियस सेक्शन में, मैं ये कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में अगर है तो आ सकता है सीबीएसई में, हालांकि पूछा कभी नहीं हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेयर है, इसलिए मैंने रेयरली वर्ड यूज़ किया। बट कोई कंसेप्ट है तो उसको पढ़ना जरूर चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट कैसे लेंगे वो मैं पहले पहले आपको बता दूं कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई फंक्शन है, ये ए बी सी को मैं फंक्शन मान के चल रहा हूँ, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, किसी के, और हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डिटरमिनेंट में डेरिवेटिव का रूल बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। जैसे प्रोडक्ट रूल में हर रो का डेरिवेटिव, हर फंक्शन का डेरिवेटिव एक ही बार लेते थे, दूसरा एज इट इज रहता था, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप किसी भी रो का डेरिवेटिव लोगे एक बार, और बाकी रो एज इट इज रहेंगी, या कॉलम। मान लेते हैं मैं इसका फर्स्ट ले रहा हूँ, एक सिंपल सा ऑर्डर करते हैं। पहले हमें एक इस फर्स्ट रो का डेरिवेटिव लेना है, तो डैश से हम डेरिवेटिव को डिनोट कर देंगे भाई, जो भी इनके डेरिवेटिव आएंगे वो लिख देंगे। बाकी दोनों रो एज इट इज़ रहेगी, हमें उसको चेंज नहीं करना। प्लस अब हम लेंगे सेकेंड रो का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो एज इट इज़ रहेगी। सेकेंड रो का डेरिवेटिव पी डैश, क्यू डैश और आर डैश हो जाएगा। हमें पता नहीं डेरिवेटिव क्या आएगा, इसलिए मैं डैश लेके चलना, क्योंकि हमें फंक्शन नहीं पता। अब हमें थर्ड रो का डेरिवेटिव लेना है, तो फर्स्ट दो रोज एज इट इज़ रहेंगी, और सेकेंड थर्ड वाली रो का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये हमारा रूल होता है। ठीक है, अब हम इस रूल को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में क्लियरली बोला हुआ है कि हमें ना वाई ये डेरिवेटिव है, इफ डिटरमिनेंट है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पहले किसका लेंगे, फर्स्ट रो का। तो फर्स्ट रो आ जाएगी एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, यहाँ एल एम एन ए बी सी एज इट इज आ जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि सारे फंक्शन एक्स के हैं, यहाँ पे बोला नहीं गया, तो इसका मतलब ये सारे कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स की टर्म में नहीं था ना, अदरवाइज ये एक्स से दिया हुआ है, ये एक्स का फंक्शन है, तो एलिमेंट कांस्टेंट है। तो अब हम जब अगले वाले स्टेप पे जाएंगे, जिसमें हम सेकेंड रो का डेरिवेटिव लेंगे, तो और फर्स्ट रो का एज इट इज रखेंगे, तो ये सारे तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। और फिर ऐसे थर्ड में जाएंगे, फर्स्ट रो को और सेकेंड रो को एज इट इज रखेंगे, एल एम एन, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो। अब हमें डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी पता है कि डिटरमिनेंट में अगर एक रो पूरी जीरो हो जाए तो आंसर जीरो होता है, तो इस पार्ट का आंसर जीरो हो जाएगा, और इस पार्ट का आंसर भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यह थर्ड रो जीरो है। तो हमारा वाई डैश क्या आ जाएगा, वाई डैश आ जाएगा एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एल एम एन ए बी सी, और ये हमें प्रूव करना था। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया फाइंड डीवेडिक्स, बट एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि प्रूव दैट डीवेडिक्स ये आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यानी आपको समझ आया कि डेरिवेटिव किसी भी डिटरमिनेंट का कैसे लेना है, 1 बाय 1 हर रो का। ठीक है, ओके, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा इस टॉपिक पे, और फिर खत्म। जैसे बेटा ये फंक्शन एफ एक्स हमें एफ डैश एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे आप डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1, ए स्क्वायर का 0, तो ये 1 ही रह जाएगा। यहाँ एक्स नहीं दिख रहा है तो 0, ये 0, बाकी दो एज इट इज रह जाएंगी रो। अब हम सेकंड रो का डेरिवेटिव लेंगे, तो उसमें फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, इसका डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1, बी स्क्वायर का 0, और इसका भी 0। इसमें भी थर्ड रो एज इट इज रहेगी, और यहाँ पे अब हम इसका डेरिवेटिव लें थर्ड रो का, तो पहली 2 रो एज इट इज रहेंगी, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर और बी सी, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका 1। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमें पता है ना, जिसमें भी ज़्यादा 0 होता है उसके लॉन्ग खोलता है, तो इसके लॉन्ग ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारा एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से ये जो माइनस करेंगे ना,
बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, मैंने लिख दिया, बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, मैंने एक्स कॉमन ले लिया, और फिर आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो उसमें से और माइनस ये होता है तो ये कट जाएगा, तो यही टर्म आ गई। ऐसे ही यहाँ पे जाएंगे, जब इसके लिए हम खोलेंगे ना माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी यही टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर फिर ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पे फिर से सेम टर्म आएगी, मैं लिख देता हूँ चलो, एक्स स्क्वायर फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे भी इसके लिए हम खोलेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, और वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर 3 बार आ रहा है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर 3 बार आ रहा है। तो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा फाइनली 3x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर से, एक्स स्क्वायर इधर से, और इधर से एक्स स्क्वायर, और इन सब से एक्स कॉमन ले लोगे, तो देखोगे आप ऐड करोगे ना कॉन्स्टेंट, ये अगली टर्म को, तो बी स्क्वायर 2 बार आ रहा है, सी स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो हर चीज़ 2 बार आ जाएगी, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से डेरिवेटिव ले सकते हैं। हालांकि आप इसको ओपन करके डेरिवेटिव भी ले सकते हैं प्रॉपर्टी से, बट बहुत लेंथी हो जाएगा, उसमें आपको सारी प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेंगी, और कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी वो आपको सोचनी पड़ेगी कि ए से मल्टीप्लाई करें, बी से करें, कौन सी टाइप लगेगी। तो जब भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन आए तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और एक चलते हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पे, अगले पे, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस ट्यूटोरियल का। कई बार क्या होता है, ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें इस तरह से दे दी जाती है और पूछा जाता है ई निकालो, डी निकालो, सी निकालो, इस तरह से। तो एक ट्रिक बताता हूँ बेटा आपको, बहुत इजी सी ट्रिक है। अगर आपसे कांस्टेंट पूछा जाए ई, तो क्या करना, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मतलब डिटरमिनेंट का पार्ट, मतलब उसका डेरिवेटिव का पार्ट नहीं है, बट अगर कांस्टेंट ई पूछा जाता है तो ई से निकालने के लिए हमें ये सारे हटाने पड़ेंगे बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, सारे हटाने के लिए ना एक्स को 0 पुट कर देता हूँ। जैसे ही मैं, क्योंकि दोनों साइड बैलेंस है, इक्वेशन दी हुई है, तो दोनों साइड में एक्स को 0 पुट कर देता हूँ। ये आ जाएगा 0 2 0 0 0 6 0 0 6, और इस साइड क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 ई। तो बेसिकली आ गया। अब मुझे इस डिटरमिनेंट को ओपन करना है, तो मेरे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, और ओपन करने की जरूरत भी क्या है कि जब हमें पता है कि इसके सारे एलिमेंट 0 हैं, तो आंसर तो 0 ही आएगा, तो ई की वैल्यू 0 आ गई। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ई की वैल्यू। अब अगर आपको निकालना हो डी, तो क्या करेंगे अप्रोच, वो बताता हूँ मैं। तो जब आप डी की वैल्यू निकालना चाहेंगे ना बेटा, तो इसको आप क्या करना, पहले एक्स हटाने की कोशिश करना। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूँ। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट साइड, तो हमें पता है कैसे करेंगे, एक रो करके। तो यहाँ आ जाएगा 1 फिर 0 फिर 1, बाकी दोनों रो एज इट इज रहेगी। फिर अगली वाली रो कर लेंगे, तो x 2x x 2x 1 और 6, और यहाँ x x 6 आ जाएगा। और फिर थर्ड रो का डेरिवेटिव लेंगे, तो यह पहली दो रो एज इट इज रहेगी, 1 1 और 0। और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4a(x³), फिर अगली वाले टर्म का डेरिवेटिव आएगा 3b(x²), फिर 2cx, और फिर फाइनली d, क्योंकि e का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस वाली जो इक्वेशन आई है उसमें x को 0 पुट कर दूंगा। तो जैसे ही x को 0 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 0 6 0 0 6, प्लस यहाँ से देखें 0 0 0 2 1 0 0 6 6, और यहाँ आ जाएगा 0 2 0 0 0 6 1 1 0, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, ये टर्म भी 0, एक्स पुट करने पे ये भी 0 ये भी 0 डी। अब हम तीनों डेरिवेटिव को खोलना है और डी आना चाहिए। तो देखो बेटा, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें सेकंड कॉलम 0 हो रहा है। इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये भी 0 हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट रो 0 हो रही है। अब डी निकालने के लिए आपको सिर्फ इस डेरिवेटिव को खोलना है। तो जहाँ पे ज़्यादा 0 हो रहे हैं उसके लिए हम खोल देते हैं, तो इसके लिए हम खोलते हैं हम, तो आ जाएगा 12 माइनस 0, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 12। तो इस तरह से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे सी होगा तो पता क्या करना, सी, अब जो ये डिटरमिनेंट आया ना, इसको दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो ऐसा आएगा जिसमें बाकी दो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, कंप्यूटर एग्जाम के लिए है प्योरली। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा। तो मैंने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एक्स्ट्रा की है, जिसमें एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन ही दिया हुआ था। एक डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, मीन्स एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में जो पैरामेट्रिक फॉर्म ही है, और दूसरा डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।